बैंक निफ्टी 47,000 और 48,000 के पास जाने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे एक हफ्ते के बारे में जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें हमें कैसे ट्रेड करके चलना चाहिए और क्या पूरे वीक में हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि मंडे को क्या हो सकता है, एग्जैक्ट इंट्राडे के लेवल्स आपको मिलेंगे, बाय और सेल कहाँ करें। साथ ही साथ मैं आपके लिए 5 स्टॉक्स निकाल के लेके आया हूँ जिसपे आप बाय या सेल कर सकते हो आने वाले दिन के लिए। कुछ 15-20 दिन का ट्रेड, एक प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग सेटअप लेके आया हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी में अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा रखा है, एक ब्रेकआउट होने के बाद आपको देखोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल्स ही देखने को मिली हैं। और अगर मैं आपको बात बताऊंगा, आपको याद होगा कि मैंने कुछ कुछ वीडियोस में मैं बोलता हूँ जब भी एक अप ट्रेंड आता है, हर अप ट्रेंड में आपको एक चीज नोटिस करनी होगी और आप कर चुके होगे कि हर अप ट्रेंड में मार्केट डेली गैप अप होती है, उसके बाद मार्केट एक साइडवेज रेंज में आती है और फिर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देती है। और एक और चीज देखो, अप ट्रेंड की 3 खासियत बताऊं, एक गैप अप, दूसरा रेंज बनाएगी, तीसरी चीज जो प्रीवियस डे होगा ना, प्रीवियस डे मतलब एक दिन पहले, प्रीवियस डे मतलब ये वाला दिन ना, तो इससे प्रीवियस डे ये हुआ, फिर इसके वाले दिन ये होगा, उसमें ना अक्सर मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं करती अप ट्रेंड में। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखोगे यहाँ से अगर मानेंगे ये कैंडल जो है अब मूव यहाँ कहीं से स्टार्ट हुई, इसमें ये लो ब्रेक नहीं हुआ, इस वाले दिन ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, इस दिन ब्रेक हुआ लेकिन मार्केट क्लोज ऊपर हुई। हर रोज मार्केट गैप अप हो रही है, ठीक है, ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, अगले दिन ब्रेक नहीं हुआ, अगले दिन ब्रेक नहीं हुआ ये वाला लो, फिर यहाँ देखोगे ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ तक मार्केट ने लो लगाया, अगले दिन मार्केट गैप अप होती है, नहीं गैप डाउन होती है थोड़ा और मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन ये वाला लो ब्रेक नहीं होता, फिर इस दिन भी आप देख सकोगे लो ब्रेक नहीं हो रहा, यहाँ भी देखोगे आज का दिन लास्ट वाला डे का लो ब्रेक नहीं हुआ है। देयर आर हाई चांस कि कल अगर मार्केट फ्लैट भी खुले या ओपन गैप अप भी हो, कल का लो मतलब कि फ्राइडे का लो ब्रेक होना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि अब ट्रेंड में मार्केट अक्सर गैप अप लगाती है, दूसरी चीज प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होता और कहीं ना कहीं हमको साइडवेज भी देखने को मिलती है। ये हर अप ट्रेंड में होता है, आप देख सकते हो, प्रीवियसली आप चार्ट पे देख लेना, कोई स्टॉक स्टॉक पे मत देखना, निफ्टी पे जरूर देखना क्योंकि निफ्टी में तो ऐसा होता ही होता है। ठीक है, ये आपको मैंने अभी सामने सामने दिखाया है, इसी को एज्यूम करके मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कल भी 20,130 ब्रेक नहीं होगा जो कि आज का लो है। अगर बाय चांस लो ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं हमको बाइंग के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लो ब्रेक करके कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया अपमूव दिखाई है। तो यही मेरा व्यू होगा, अगर नीचे भी जाएगी, अगर कोई सपोर्ट के पास से बाउंस आता है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचना चाहिए। और वो बाइंग कहाँ करेंगे, उसके लिए हम वापस से चलेंगे अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहां पे एक प्रॉपर बाइंग और सेल का ट्रेड सेटअप बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना मैंने बहुत बढ़िया चीजें लगा रखी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, मैं आपको बहुत चीजें सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये पूरा जो है ना, ये था एक दिन, कोई भी दिन था, उसके बाद जो ये वाला दिन है ना, ये दूसरा दिन है। ठीक है, तो इस दिन और इस दिन में क्या हुआ, ये वाला जो दिन था वो इस दिन के पूरे अंदर आ गया, मतलब एक दिन की डेली कैंडल ऐसे बनी, अगली वाली डेली कैंडल ऐसे बनी, तो प्रीवियस डे का हाई और लो ब्रेक नहीं हुआ। जब भी ऐसा होता है उसको हम बोलते हैं इनसाइड कैंडल या इनसाइड बार भी बोल सकते हो, बहुत लोग ऐसे बार बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं। इस दिन क्या होता है, अगली बार मार्केट मतलब क्या हो गया, रेंज नैरो हो गई, अगर आप देखोगे ना, अगले एक दिन मार्केट ने वाइड रेंज बनाई, उसके बाद देखा जाए तो मार्केट नैरो रेंज में हो गई। अब इसको ट्रेड कैसे करते हैं, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी रेंज है, अगर लेट सपोज 200 पॉइंट की है, हम 200 पॉइंट को ऊपर ऐड करके अपना टारगेट निकाल सकते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने वीडियो में यहाँ पे बोला था कि अगर ऊपर ब्रेक होगी तो 200 पॉइंट का टारगेट ऊपर होगा और अगर नीचे हुई तो 200 पॉइंट का टारगेट नीचे होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने ऊपर ब्रेक करा है, ब्रेकआउट दिया, इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रेकआउट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे उसके बाद ये क्या हो रहा है, रीटेस्ट, इसको बोलेंगे रीटेस्ट। हर एक ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट रीटेस्ट करती है, उसके बाद वापस हायर हाई की फॉर्मेशन बनाती है। देयर आर हाई चांस कि अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत नीचे आती भी है, 20,130 से लेके 20,100 के जोन पे, ये एक आपकी प्योर और बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। ये एक रिवर्सल का पैटर्न होता है, ठीक है। जब तक मार्केट इसके अंदर है, हो सकता है कहीं ना कहीं से रिवर्सल ले ले, और कंफर्मेशन क्या आएगी, ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक ट्रेंड का ब्रेकडाउन नहीं होने वाला, ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो जब तक मार्केट 20,100 के ऊपर है, तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल है, तो हमारी सबसे बढ़िया ट्रेड सेटअप क्या बन रहा है, 20,170 के आसपास मार्केट क्लोज हुई है। अगर बाय चांस मार्केट हमको गैप डाउन दिखाती है या फ्लैट ओपनिंग होती है और कहीं ना कहीं 20,100 तक आती है, हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। टारगेट हो सकता है हमारा 20,150 इंट्राडे का एंड 20,200, ठीक है, जो आज का हाई है। अगर ये आने वाले दिन में हाई ब्रेक होता है, ऊपर टारगेट हमारा लगेगा इनसाइड कैंडल का जो बनाया था हमने, 20,290, ऑलमोस्ट वही, ठीक है। तो कितना हो गया ये हमारा पोजिशनल टारगेट, 20,290। और अगर आपको याद होगा, आज मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी 20,290 बोला था। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैंने आपको मॉर्निंग में क्या बोला था। मॉर्निंग में अगर आप देखोगे, मैंने आपको मार्केट खुलने से पहले ही आपको कुछ चीजें बता दी थी कि आप बैंक निफ्टी को बाय कर सकते हो 46,160 के ऊपर, टारगेट 46,300, 46,370। आज का हाई देख लेना, 300 टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। 45,800 ब्रेक ही नहीं हुआ। बात करेंगे इसके बाद यहाँ पे निफ्टी के बारे में। निफ्टी में मैंने आपको बोला था कि बिलो 20,040 के नीचे आप शॉर्ट करके चल सकते हो, 20,120 के ऊपर बाय कर सकते हो। गैप अप हुआ था, 20,120 के ऊपर बाय करा, टारगेट 20,160 और 20,200 आज हिट हुआ है, आप हाई देख सकते हो। 20,222 का हाई लगा है। मार्केट डेली हायर हाई की फॉर्मेशन बना रही है, हो सकता है कल एक बढ़िया गैप अप ना भी हो या फ्लैट ओपनिंग भी हो जाए, तो मार्केट हो सकता है ट्रेंड को कंटिन्यू कर दे, ठीक है। तो इस चैनल को भी आप ज्वाइन करके चल सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वापिस से चलते हैं एनालिसिस पे। तो मैंने आपको बोल दिया, जब तक 20,100 के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक के बारे में सोचना चाहिए। 20,100 के नीचे भी आती है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं साइडवेज होगी, और अगर आपको शॉर्ट करना है तो हम कहीं ना कहीं इस लेवल के नीचे जाके शॉर्ट करेंगे, और ये लेवल वापिस से आपका 20,040 है। तो कंसिडर सेल बिलो 20,040, टारगेट विल बी 20,000 एंड 19,920। 19,920 ये पूरा जोन जो है एक और स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर मार्केट आपको आने वाले दिन में मिलती है, तो जब तक मार्केट बड़े लेवल पे 19,900 के ऊपर है, तब तक एक बढ़िया अप ट्रेंड में है। अगर नीचे यहाँ तक भी आती है, यहाँ से भी बाउंस आ सकता है, और अगर और डीप करेक्शन होती है तो यहाँ से भी बाउंस आ सकता है। लेकिन अगर 19,900 के नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉज हो सकता है या ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो कुछ चांस होंगे। तो अभी आपको डरने की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मेरे को यहाँ पे ना एक और कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न दिख रहा है, जिसको बोलते हैं हम कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले सारी चीजें यहाँ पे मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे कप एंड हैंडल कैसा होता है, अगर आप देखोगे ये हायर हाई फॉर्मेशन लग रही है, यहाँ पे एक गिरावट आई है और यहाँ पे वापस एक वो हुआ, तो ये क्या बन गया, इसकी शेप बताओ क्या हो गई। ये एक कप की तरह लग रही है, कप वो होता है जिसपे आप चाय पीते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे ये एक हैंडल की तरह है, और कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे आके इसका ब्रेकआउट दिया है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट। और ये वाला जो लो है ना, ये हमारा बनता है स्टॉप लॉस, और टारगेट होता है जो भी कप से लेके पूरा जो इसका लेंथ है उसी को हम ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद जो हमारा टारगेट आता है, वो भी कहीं ना कहीं 20,290 के आसपास आता है, 126 पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे 126 पॉइंट मैंने मार्क कर रखे हैं, तो ऑलमोस्ट 20,290 के आसपास जो है आपका कहीं ना कहीं टारगेट बनता है। दोनों ही लेवल पे इनसाइड बार का भी यहीं कहीं बनता है, और कप एंड हैंडल का भी यहीं कहीं बनता है। अकॉर्डिंग टू कप एंड हैंडल पैटर्न, जब तक 20,130 के ऊपर है, तब तक वो पैटर्न एक्टिवेटेड है ऑलमोस्ट, ठीक है। 20,130 के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा, उसके बाद भी बाइंग जोन है, तब भी आप बाय करके चल सकते हो। आने वाले दिन में अगर 20,040 के नीचे मार्केट निकलती है, तो कहीं ना कहीं हम शॉर्ट करेंगे। आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही है, और बात यह है कि भाई ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा कि नहीं। मेरे को लग रहा है कि मार्केट शायद इस बार ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगी, और मार्केट का टारगेट होगा 47,000। अगर ये चीज याद रखना, अगर ये वाला हाई मंडे को ब्रेक हो गया, ठीक है, वेडनेसडे को आप, वेडनेसडे को एक्सपायरी है ना, मंडे को अगर ये ब्रेक होता है, देयर आर हाई चांस कि आराम से 46,800 तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। 47,000 का मैं टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दिन अगर रुक भी जाएगी तो भी जैसे तैसे करके वेडनेसडे वाले दिन 46,800 दे सकती है।
तो हम कहीं न कहीं हो सकता है यहाँ कहीं पे आके एक बहुत बढ़िया जैकपॉट ट्रेड बना सकते हैं। एक बार मेरे को ये देखना पड़ेगा, ये देखो पूरा रेजिस्टेंस है, एक इसको ब्रेक होने में टाइम लगेगा। जैसे ही ब्रेक हो जाएगा और ऊपर जाएगी मार्केट तो आपको एक बहुत बढ़िया कन्फर्मेशन आएगी और आने वाले दिन पे बैंक निफ्टी 47,000 और 48,000 के पास जाने वाली है। अगर इसको गिरना होता तो मैंने आपको कहा था 46,000 से गिरेगी और आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर डोजी कैंडल बनाई है, आज गैप अप होकर उसके ऊपर सस्टेन भी हो गई है। कहीं ना कहीं अभी भी बाइंग की स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं बन रही है। तो अब जो फ्रेश बाइंग है वो इस वाले हाई के ऊपर होगा, ऑलमोस्ट 46,400 के ऊपर। 46,400 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपका टारगेट होगा 46,600, 46,800 एंड 47,000। 46,600 और 800 में आपका इंट्राडे टारगेट हो सकता है। 47,000 में आपको हो सकता है एक दिन या 2 दिन का समय लग जाए। रीजन ये है, आज मार्केट 46,230 पे है। अगर यहाँ पे भी कहीं खुलती है तो सबसे पहले यहाँ पहुंचने में इसके 200 पॉइंट हो जाएंगे, फिर ऊपर 200 पॉइंट हो जाएंगे। तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि मार्केट एक दिन में 600-700 पॉइंट की मैं आपको मूव कैच करा दूं। 200-300 पॉइंट अगर हम समझेंगे तो बहुत बढ़िया ट्रेड बना के चल सकते हैं, क्योंकि ये नहीं हो कि अगर आप 47,000 की वेट करते रह जाओ और मार्केट की मूव ही चेंज हो जाए। ठीक है, टारगेट वो देने चाहिए जो हिट हो। ठीक है, बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, चलते हैं प्रॉपर इंट्राडे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंट्राडे में यहाँ पे देखोगे अगर आपको तो क्या बन रहा है, यहाँ पे एक रिजेक्शन ली मार्केट ने, दूसरी रिजेक्शन ली ऑन द, और दूसरी साइड पे अगर आप देखोगे मार्केट एक ऑल टाइम हाई के पास है। ऑल टाइम हाई अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है, उसी के आसपास से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। सेल कब करेंगे, सेल अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पे आपको डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिख जाएगा। अगर 46,000 ब्रेक होता है, 46,000 ऑलमोस्ट 262, आप मान के चलो 250 पॉइंट, 250 पॉइंट नीचे कर लो, 45,750 तक का टारगेट होगा इस वाले जोन का। ये वाला जोन है ऑलमोस्ट 800 तक, इसके नीचे यहाँ तक आपका टारगेट होगा। बीच में सपोर्ट जोन आ रहा है, अगर आप यहाँ से शॉर्ट करोगे तो यहाँ कहीं पे आपको बुक करना पड़ेगा। कंसिडर सेल बिलो 46,000, टारगेट विल बी 45,800 एंड 45,750। ये आपका बाइंग जोन है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो आप, और स्ट्रेंथ दिखाती है, ब्रेकआउट देती है, आप यहाँ से बाइंग करके वापस से 46,000 और 46,200, और हो सकता है वापस से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके 46,500 तक भी निकल जाए, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दे। ऑन द अपसाइड जब तक मार्केट बैंक निफ्टी 46,400 ब्रेक नहीं हो रही, मैं आपको मोमेंटम ट्रेड नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मोमेंटम ट्रेड हुआ, मार्केट साइडवेज हुई, लोगों को ट्रैप कर लिया, फिर यहाँ कहीं पे मार्केट ने, अगर आपने यहाँ कहीं पे जाके बाइंग करी होगी मोमेंटम देख के, आप कहीं ना कहीं यहाँ ट्रैप हो गए, ये हाई ब्रेक होते हुए देखा तो आप फिर यहाँ पे ट्रैप हो गए। यहाँ पे जो ट्रेड बनता था वो बाय ऑन डिप का बनता था, प्रीमियम चैनल पे 190 की 46,200 की कॉल ऑप्शन बाय कराई थी यहाँ पे, जब मार्केट नीचे थी 46,200 की, 190 से 270 तक चली गई थी, यहीं पे हमारा प्रॉफिट बन गया था। अभी भी हो सकता है कि मार्केट अगर गैप अप खुलती है या फ्लैट खुलती है, कहीं ना कहीं यहाँ साइडवेज होकर ये जैसे ही ब्रेक करेगी स्ट्रेट स्ट्रेट अप मूव आ सकती है। ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद जैसे मार्केट भागती है, आपने देखा है निफ्टी कैसे भागी थी। तो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझ आया हो। चलते हैं अपने स्टॉक्स पे, और सबसे पहला जो मैंने स्टॉक निकाला है डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं कौन सा है। मुथूट फाइनेंस। अगर आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे, और आपको मैं कुछ चीजें यहाँ पे सिखाना चाहूंगा। देखो हम यहाँ पे एक, मैंने आपको अभी वर्ड यूज करा है, उसका नाम है मल्टी टाइम फ्रेम। ठीक है, मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाके प्राइस को चेक करना और एक बढ़िया बाइंग लेवल निकाल के देना। सबसे पहले हम देखो कौन से टाइम फ्रेम पे, एक वीक की, एक कैंडल आपको एक वीक के बारे में बता रहा है। ये वाली दिन 2022 का है, अक्टूबर का। ठीक है, अक्टूबर नवंबर का आसपास। ठीक है, और अगर आप देखोगे यहाँ से जो है मार्केट एक बहुत बढ़िया गिरावट में आई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बाउंस आया, फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे दूसरा बाउंस आया, फिर अगर आप देखोगे फिर नीचे गई, और यहाँ से एक बढ़िया अपमूव आ रही है। ये बढ़िया अपमूव की, यहाँ पे हो गई करेक्शन, फिर से मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है। अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट गिरी, और ये कौन सा है, 50% का करेक्शन हुई, इस गिरावट का 50% का पुल बैक आया। पुल बैक होने के बाद थोड़ा सा और नीचे गया, अब मार्केट जो है वापस से इस लेवल पे सस्टेन कर रही है, फिर से आके मार्केट ने वीकली क्लोजिंग दी है। देयर आर हाई चांस कि यहाँ से जो है आपकी पुल बैक, अब ये वाला इसका बात, जो ये मार्केट ऊपर जा रही है ना, ये अगर एक बियरिश सेंटीमेंट है, मतलब बियरिश सेंटीमेंट मतलब गिरावट का, तो उसके बाद ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है पुल बैक। और अगर हम यहाँ पे आके बाइंग कर रहे हैं
तो हमारा क्या व्यू है कि यहाँ से जो पुल बैक है वो एक्सटेंड होने वाला है। तो पुल बैक अगर एक्सटेंड होगा तो उसका टारगेट क्या हो सकता है? पहला तो 50% में हम पहुंच ही गए, टारगेट होगा 61% का, 1413। उसके बाद अगर मार्केट यहाँ सस्टेन होती है तो आने वाले कुछ हफ्तों में मुथूट फाइनेंस 1550 तक पहुंच सकता है। तो जब तक शेयर 1250 के ऊपर है आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। कैश में लेना है कैश में ले लो, फ्यूचर में लेना है फ्यूचर में ले लो, ऑप्शन मत लेना क्योंकि एक्सपायरी होगी। अगर साइडवेज हो गया तो ठीक होगा, मेरे को ये भी नहीं पता कि इसके ऑप्शन है भी कि नहीं। ठीक है, अगर जब तक 1325 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बढ़िया चीज है। 1250 के ऊपर है, आप बाय करके चल सकते हो, 1250 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। एक दिन कोई भी ऐसा दिन होगा जिस दिन 1250 के नीचे क्लोज कर रहा हो, उस दिन अपना एग्जिट कर लेना जो भी लॉस हो रहा हो। टारगेट होगा आपका 1413 एंड 1550। सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ से कितनी बड़ी अपमूव हो गई है। ऑलमोस्ट मैक्सिमम इस स्टॉक पे 17% का रिटर्न आपको मिल सकता है अगर आप इस पे पैसे डालना चाहो तो। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हो, जब तक यहाँ पहुंचेगी 1 लाख का 1,17,000 आपका हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अपना एक मुथूट फाइनेंस। चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। आई होप आपको एनालिसिस समझ आया हो और कुछ कैसे एनालाइज करते हैं वो समझ आया हो। अब जी बात है अब नए स्टॉक की। दूसरा जो स्टॉक है उसका नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा और आईटी स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ। टेक महिंद्रा कुछ दिन पहले याद होगा विप्रो है, और इस वीडियो में विप्रो भी मैंने डाला है, टेक महिंद्रा भी डाला है। जो मार्केट में मूव आई थी 2022 तक आईटी स्टॉक्स में एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड आया था। उसके बाद आईटी स्टॉक्स में एक बढ़िया सी करेक्शन हुई है। करेक्शन के बाद आईटी स्टॉक्स ने नीचे सपोर्ट बनाया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा सपोर्ट बनाया है। सपोर्ट बनाने का मतलब बायर्स और सेलर्स की फाइट होना। उसके बाद ब्रेक हुआ, वापस रिटेस्ट करा, फिर अप मूव आ गई, ये भी ब्रेक हो गया। मतलब बायर्स जो है फुल एक्टिव है, बायर्स ठीक है फुल एक्टिव है। तो 23% की रिट्रेसमेंट लेवल टारगेट हिट। फिर उसके बाद 38 आया है, 38 के बाद मार्केट 50 पे जाएगी, 50 के बाद मार्केट 61 रिट्रेसमेंट लेवल पे जाएगी। तो 1300 का आज ये स्टॉक है। देयर आर हाई चांस कि आने वाले दिन पे मैक्सिमम 1496 या आप इसको 1500 तक भी देख सकते हो। तो जब तक ये स्टॉक 1300 के ऊपर है आप इस पे बाइंग करके चल सकते हो। अगर आपको इन्वेस्ट करके चलना है, सबसे पहले हम देखें यहाँ पे हमारी रिस्क रिवॉर्ड 1.2 है, तो हम यहाँ से इसकी रिस्क रिवॉर्ड को बढ़िया करते हैं। अपना 100 रुपए का टारगेट स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है, जहां से भी बाइंग करोगे वहां से नीचे 100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाओ। टारगेट होगा आपका 1390 एंड 1500। देर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में आपको इसमें भी देखो 17% का रिटर्न है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, हो सकता है ये स्टॉक 200 रुपए की मूव के लिए रेडी हो रहा है, तो डिप पे भी बाय कर सकते हो और मोमेंटम में भी बाय करके चल सकते हो। लेकिन कैश के थ्रू करोगे या इन्वेस्ट करना चाहोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की ना एक एक्सपायरी होती है, ऑप्शन की भी एक एक्सपायरी होती है। बात करेंगे नए स्टॉक के बारे में। दूसरा जो स्टॉक है इंटरग्लोब, इंडिगो भी बोला जाता है। बहुत बढ़िया एक रेसिस्टेंस बनाई थी, उसके बाद अगर आप देखोगे नीचे गया है, फिर यहाँ से बाउंस किया है। तो ये जो पूरा जोन है कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस बना रखी थी। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने फिर से आके ब्रेक देने के बाद यहीं से रिटेस्ट करा, वापिस अप मूव आई। तो ये क्या हो गया आपका एक ब्रेकआउट। ठीक है, ये एक ब्रेकआउट हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या करा है, फिर से रीटेस्ट किया है। तो जब तक स्टॉक इस लेवल्स के ऊपर है, 2320 के ऊपर है जब तक, तब तक आप इसमें बाइंग करके चल सकते हो। और थोड़ी सी अगर ये स्ट्रेंथ दिखाता है, देर आर हाई चांस कि आने वाले दिन में एक बहुत बढ़िया अपमूव दिखा सकता है ये स्टॉक। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम हो गया, हम यहाँ पे चलेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आपको बढ़िया पिक्चर दिखेगी। यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा सपोर्ट जोन है। तो यहाँ कहीं पे स्टॉक चल रहा है 2390 के आसपास, 2390 के आसपास आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 2320 के नीचे। अगर इस स्टॉक पे थोड़ी बहुत भी बाइंग आती है या वेट कर लो थोड़ा बहुत बाइंग के लिए। फर्स्ट टारगेट हो सकता है आपका कहीं ना कहीं ये वाला लेवल 2500। उसके बाद ये वाला लेवल हो सकता है कहीं ना कहीं 2600 या 2580 के आसपास। और 2580 भी ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं आप 2700 तक इस स्टॉक को आते हुए देख सकते हो। यहाँ कहीं पे बाय कर लो, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाता है तो और बाइंग कर लो। स्टॉप लॉस लगा सकते हो 2320 का, टारगेट 2500, 2580 एंड 2700। बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरे स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। ठीक है, एशियन पेंट्स में देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो इसमें हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने वाले हैं क्योंकि हमको हर टाइम फ्रेम पे कुछ अलग अलग सिनारियो देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे ये स्टॉक जो है
यहाँ पे एक इसने रेसिस्टेंस बनाई है वीकली टाइम फ्रेम पे, तो लेवल है ऑलमोस्ट आपका 3500 या 3600 मान के चल सकते हो। 3600 के आसपास से स्टॉक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार गिरा है, ठीक है। डाउन साइड पे आओगे, सपोर्ट कौन सा बना है, 2600 का। तो बड़े लेवल पे ये स्टॉक 3600 से लेके 2600 के बीच में घूमता है। यहाँ आता है तो बाइंग कर होती है, यहाँ आता है तो सेल होती है, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम ये हो गया, ठीक है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या हिसाब चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है, यहाँ रेसिस्टेंस है। ये लेवल कौन सा हो गया, 3300। और दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ कहीं पे मार्केट ने सपोर्ट ले रखी है, अभी 3200 है। तो मतलब 3300 पे आता है तो लोग सेल करते हैं, 3200 पे आता है तो लोग सेल करते हैं। यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, अगर 3200 पे है अभी भी बाइंग हो सकती है। अगर यहाँ पे बाइंग नहीं होती, ये 3180 के नीचे जाके सस्टेन होता है, आप शॉर्ट करके चल सकते हो, टारगेट लगा सकते हो। 3180 के नीचे शॉर्ट करना है, टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा सबसे पहले आपका 3250। टारगेट हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट कितना होगा, 3050। आने वाले दिन में ये स्टॉक 130 से लेकर 150 पॉइंट आराम से यहाँ से गिर सकता है। 3200 पे चल रहा है और 3050 तक ये जा सकता है। देखो ये सपोर्ट है, अगर यहाँ से बाइंग नहीं आती, बाइंग आएगी तो 3300 जाएगा, और अगर बाइंग नहीं आती तो 3050 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसने एक बार ट्राई करा है, यहाँ दूसरी बार ट्राई करा है, ब्रेकआउट नहीं दिया, वापस से नीचे आया है। प्रीवियसली हमको बेरी सेंटीमेंट दिख रहा है, इसको मैं कहीं ना कहीं पुल बैक मान लूंगा। और पुल बैक के बाद जब पुल बैक एंड होता है उसके बाद बेरी सेंटीमेंट कंटिन्यू होता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ 3180 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो 3050 के लिए आप शॉर्ट करके चल सकते हो, पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, या फिर आप फ्यूचर भी शॉर्ट करके चल सकते हो। बात करते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में, तो इसका नाम है मैसगॉन डॉक, ठीक है। बहुत बढ़िया शेयर लग रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 2000 का एक इसने 2040 का एक रेसिस्टेंस बनाया, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने सपोर्ट बनाया है, और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बॉक्स पैटर्न बनाया है। बॉक्स पैटर्न के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद वापस नीचे आया है, इसको बोलते हैं रीटेस्ट। रीटेस्ट के बाद फिर से बाइंग दिखा रहा है। तो जब तक ये शेयर 2000 के ऊपर है, 2270 चल रहा है अभी, तब तक आपका टारगेट हो सकता है 2400, और अभी और ऊपर के टारगेट भी दे रहा हूँ। ये थोड़ा बहुत आपका लॉन्ग टर्म हो सकता है, तो इसके लिए आपके मैंने टारगेट जो निकाल के रखे हैं, बहुत अच्छे टारगेट आपको लगेंगे अगर आप इसमें इन्वेस्ट करके चलते हो। तो 2270 के पास बाय कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है तो फिर बाय कर सकते हो। जब तक ये शेयर 1900 के ऊपर है तब तक इस पर बहुत बढ़िया अब मूव आने के चांसेस है। तो टारगेट होगा 2427, 2627 एंड 2785। आई होप आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगी हो, और निफ्टी, बैंक निफ्टी और पांचों स्टॉक्स का एनालिसिस अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट जरूर करना कैसा आपको लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे एनालिसिस के साथ।